24 मार्च 2015 की सुबह करीब 9:27 पर फ्रांस के मार्सेई कंट्रोल सेंटर ने एक एयरबस A320 से सामान्य सा रेडियो संपर्क प्राप्त किया। विमान बार्सिलोना से डसेल्डोर्फ जा रहा था और पहले कुछ मिनट तो सब कुछ वैसे ही लग रहा था जैसा रोज की रूटीन उड़ानों में होता है। कप्तान ने क्लियरेंस दोहराया। विमान तय रास्ते पर था और सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। लेकिन कुछ ही मिनट बाद राडार स्क्रीन ने एक अलग ही संकेत देना शुरू कर दिया। विमान जिस ऊंचाई पर होना चाहिए था उससे नीचे आने लगा था, करीब 2000 फीट कम, और लगातार गिरता जा रहा था। कंट्रोलर ने तुरंत रेडियो पर पूछा कि विमान किस ऊंचाई के लिए क्लियर है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आई। 30-40 सेकंड के भीतर कई बार संपर्क की कोशिश की गई, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी पर भी प्रयास हुए। पास के एक अन्य विमान से भी कॉल करवाई गई। यहां तक कि फ्रांसीसी एयर डिफेंस ने भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बस खामोशी ही सुनाई दी। 9:40 पर राडार से उस विमान का सिग्नल भी पूरी तरह गायब हो गया। कंट्रोल सेंटर ने तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दी, क्योंकि अब स्थिति साफ लग रही थी। विमान गंभीर परेशानी में है। और सिर्फ 1 मिनट बाद 9:41 पर वह विमान फ्रांस की बर्फीली पहाड़ियों से जा टकराया। इलाके में सड़कें नहीं थी, इसीलिए रेस्क्यू टीमों को हेलीकॉप्टर से उतरना पड़ा। टक्कर इतनी भीषण थी कि मलबा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ था। उड़ान के दोनों ब्लैक बॉक्स उसी हफ्ते मिल गए। हालांकि उनकी हालत खराब थी, लेकिन उनके डेटा ने एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर की। जांच में पता चला कि विमान नीचे आने की वजह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। ऊंचाई को जानबूझकर कम किया गया था और यह काम किसी बाहरी हमलावर ने नहीं किया था। उस समय कॉकपिट में बैठे को पायलट ने अकेले ही यह कार्रवाई की थी। यह सब तब शुरू हुआ जब विमान क्रूज ऊंचाई पर पहुंच चुका था और कप्तान कुछ मिनट के लिए कॉकपिट से बाहर गए। जैसे ही कप्तान बाहर निकले, अंदर बैठे को पायलट ने ऑटो पायलट को नीचे की दिशा में सेट कर दिया। जब कप्तान लौट कर आए और प्रवेश का अनुरोध किया तो दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि कॉकपिट का सुरक्षा मोड लॉक सक्रिय कर दिया गया था। एक ऐसी स्थिति जिसमें इमरजेंसी कोड भी दरवाजा नहीं खोल सकता। 2001 के बाद कॉकपिट के दरवाजे इतने मजबूत बनाए गए कि हथियारबंद हमलावर भी अंदर न घुस सकें। विडंबना यह रही कि वही सुरक्षा जो बाहर के खतरे से बचाने के लिए बनाई गई थी, अब अंदर के खतरे के सामने बेबस थी। कप्तान ने दरवाजा खोलने के हर तरीके आजमाए। 9:39 पर रिकॉर्डर में तेज तेज चोटों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। अंदर बैठा को पायलट किसी भी संचार का जवाब नहीं दे रहा था और विमान लगातार नीचे जा रहा था। केबिन में मौजूद यात्रियों और क्रू को भी महसूस होने लगा था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है। कुछ ही पलों बाद विमान पहाड़ से टकरा गया। 144 यात्री, 4 केबिन क्रू, कप्तान और को पायलट, किसी की जान नहीं बची। कप्तान एक अनुभवी पायलट थे, 2 बच्चों के पिता, और उन्होंने अंतिम क्षण तक विमान को बचाने की कोशिश की। दूसरी तरफ को पायलट का इतिहास कहीं अधिक जटिल था। बचपन से विमानन का शौक रखने वाला यह युवक कई साल पहले गंभीर अवसाद से गुजरा था। इलाज और दवाइयों के बाद कुछ समय के लिए सुधार हुआ, लेकिन वर्षों बाद उसकी मानसिक स्थिति फिर बिगड़ने लगी। उसे कई बार मेडिकल नोट्स मिले जिन्हें उसने कंपनी को नहीं दिया। विभिन्न डॉक्टरों से इलाज लेते रहे, लेकिन कोई भी जानकारी औपचारिक रूप से एयरलाइन तक नहीं पहुंचाई गई। दुर्घटना से कुछ दिन पहले उसने इंटरनेट पर कॉकपिट लॉक मैकेनिज्म के बारे में विस्तार से जानकारी खोजी थी और उड़ान से पहले की यात्रा के दौरान उसने ऑटो पायलट सेटिंग्स को टेस्ट भी किया था, जब कप्तान कुछ समय के लिए बाहर गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब कई डॉक्टर जानते थे कि उसकी हालत ठीक नहीं है, तो किसी ने संबंधित अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं दी? क्या डॉक्टरों को लगा कि वह केवल खुद के लिए जोखिम है, दूसरों के लिए नहीं? क्या गोपनीयता कानूनों ने उन्हें रोक दिया, या उन्हें लगा कि रिपोर्ट करने से स्थिति और उलझ जाएगी? इन सवालों के जवाब आज भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह घटना दुनिया भर में एक चेतावनी बन गई। इसके बाद पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन को कड़ा किया गया।
कई एयरलाइनों ने कॉकपिट में 2 लोगों की अनिवार्यता लागू की और सुरक्षा प्रक्रियाओं पर नए सिरे से काम किया गया। जर्मन विंग्स बाद में यूरोविंग्स ब्रांड में बदल गई। परिवारों को मुआवजा दिया गया, लेकिन उनका वास्तविक नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। आज इस घटना को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि ऐसी घटनाएं बेहद दुर्लभ हैं और आधुनिक उड़ान प्रणाली में ऐसी परिस्थिति लगभग असंभव बन चुकी है। फिर भी यह हादसा याद दिलाता है कि एक छोटी सी खामोशी भी कभी-कभी बहुत बड़ी त्रासदी का संकेत हो सकती है।